कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। कि हो ना जाए प्यार तुमसे मुझे, कर देगा बर्बाद इश्क मुझे। कि हो ना जाए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी हब ऑफिशियल पर। तो अपने काम से, अपने लक्ष्य से, अपने विषय से, अपनी तैयारी से दोस्तों इश्क मोहब्बत करिएगा, आपको निश्चित सफलता मिलेगी। तो चलिएगा, आज हम मीरा पदावली शंभूनाथ सिंह मनोहर की तीसरी क्लास है, प्रश्नोत्तरी है, वो करने वाले हैं। इससे पहले मैंने आपको 2 भाग में वीडियो डाल रखी है 30-30 प्रश्नों की, और एक प्रश्न में ही मैंने आपको बहुत कुछ संग्रहित करने का कोशिश करी है। तो आप 2 क्लासेस को पहले लिखिए, और यदि आपने हमारी व्याख्या नहीं पढ़ी है, व्याख्या यदि आप पढ़ लेते हैं, उसके बाद में प्रश्नोत्तरी कर लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपका जो सवाल है, वो बिल्कुल गलत नहीं जाएगा। और मैं ये बात कोई अतिशयोक्ति में नहीं कह रहा, आप मेरा कंटेंट है, वो देख सकते हैं। पिछले 2-4 दिनों में लोगों की काफ़ी अच्छी प्रतिक्रियाएँ मुझे मिली हैं, इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ, ठीक है? आपका प्रेम जितना मिलेगा, आपको कंटेंट उतना अच्छा, उतना जल्दी निरंतरता के साथ में मिलता जाएगा। मैं आपसे कोई इतनी तगड़ी कोई फ़ीस ले नहीं रहा हूँ दोस्तों, आपका केवल प्रेम पाने की अभिलाषा ही मीरा है, वो श्री कृष्ण की अनुग्रह दृष्टि पाने के लिए ही क्या है, इतना सब कुछ कर रही है। तो ऐसा ही आप मेरा समझ लीजिए। तो चलिएगा, करते हैं। कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, क्या है, आप ये बता के जाइएगा। मीरा के अनुसार निम्न में से कौन-सा कथन असंगत है? चाँद सूरज के नष्ट होने पर भी धरती आकाश रह जाएँगे। सतगुरु के मिलने पर मीरा के मन का संशय दूर हो गया है। मीरा इसलिए कहीं आती-जाती नहीं है क्योंकि उसका प्रियतम उसके हृदय में निवास करता है। मीरा कहती है कि संसार में ना कोई तेरा घर है, ना मेरा घर है। बताइए। आरपीएससी सेकंड ग्रेड की सारी रचनाएँ दोस्तों मैंने विद प्रश्नोत्तरी पढ़ा रखी हैं, ठीक है? और भी आपके जैसे अलंकार है, काव्यांश से संबंधित प्रश्नोत्तरीय मैं अब आपको लेकर के आने वाला हूँ, इसलिए ज़रूर हमारे चैनल के साथ में बने रहिएगा। इससे अच्छे प्रश्नोत्तरी आपको रचनाओं से संबंधित किसी भी यूट्यूब चैनल पे आपको नहीं मिल सकती है। यही मैटर दोस्तों ना आपको कोचिंगों में पढ़ाया जाता है, रचनाओं को भी नहीं पढ़ाते हैं, एक आध पन्ने में उसका सार वगैरह लिखवा करके इतिश्री कर देते हैं। इसलिए जो भी नंबर कमाते हैं, जिनके कटते हैं, वो इन रचनाओं से कटते हैं, ये पोर्शन बहुत कमज़ोर रह जाता है। मैंने भी अपनी तैयारी के समय इस तरह की दिक्कत महसूस करी थी, इसके लिए ना तो कोई उपलब्ध कोई अच्छा मैटर मिल पाता है। तो यही मेरा प्रयास है कि पहले आपको मैं रचनाओं से अच्छी तरह से वाकिफ़ करा दूँ। तो देखिए, मीरा क्या कहती है दोस्तों कि जाएँगे चंदा, जाएगा सूरज, जाएगी धरणी आकाशी। तो धरती आकाश भी नष्ट हो जाएँगे, धरती आकाश रह नहीं जाएँगे, ये बात बिल्कुल गलत है। सतगुरु के मिलने पर मीरा का मन का संशय बिल्कुल दूर हो गया है दोस्तों यहाँ पर। मीरा इसलिए कहीं आती-जाती नहीं है क्योंकि उसका प्रियतम उसके हृदय में निवास करता है, बिल्कुल सही बात है। जिसके पिया परदेस बसत है, लिख-लिख भेजे पाती, और मेरे पिया मेरे हिय बसत हैं, ना कहूँ आती-जाती। ठीक है? मीरा कहती है संसार में ना कोई घर तेरा है, ना कोई मेरा घर है। यानी कि ना तेरा घर है, ना मेरा घर है। ये तो संसार क्या है? एक आश्रय स्थल के रूप में है। इस प्रकार की वो बात कहती है। तो यहाँ पर देखिए संसार की दोस्तों नश्वरता है, उसका बोध किया है, व्यक्त हुआ है, और यहाँ पर भक्ति है और कृष्ण है अविनाशी, भगवान का क्या है, वो ही सत्य है, वो ही शाश्वत है, इसकी भी प्रकट हुई है। और जब प्रियतम यदि अपने अंदर बसा हुआ है, तो कबीर वाला वो पद याद करिए कि जो खोजी होए तो तुरते मिलिए, पल भर की तलाश में, नाम है मंदिर, नाम है काबा, ना मस्जिद कैलाश में। तो उस तरह की व्यंजना भी यहाँ पर हो रही है। ज़्यादा आप दोस्तों व्याख्या है उसको कर सकते हैं, अच्छी तरह से मैंने आपको वहाँ पर पढ़ाया है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है यहाँ पर क्या है, गलत हो जाएगा। अगले चलते हैं। पंचरंग चोला से संकेतित है। 5 तरह का चोला, 5 प्रकार के रंग, 5 प्रकार के शरीर, पंचभौतिक शरीर। अच्छी तरह से समझने के लिए आपको व्याख्या है वो एक बार पढ़ लेनी चाहिए। अभी दोस्तों 1 महीने से ज़्यादा आपका शेष है।
1 महीना आपका मान लीजिए 1 महीना शेष है, तो आराम से आप अच्छी तरह से रचनाओं को, प्रश्नोत्तरी को रिवीजन के तौर पे बहुत अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। तो पंचरंग चोला से संकेतित है दोस्तों पंचभौतिक शरीर, यानी प्रकृति के जो 5 तत्व हैं क्षिति, जल, पावन, गगन, समीरा, उनसे मिला हुआ ये शरीर है, वो ही पंचभौतिक शरीर है, उसको पंचरंगी चोला कहा है। झिरमिट शब्द का अवधेय अर्थ क्या होगा? अवधेय अर्थ में तो देखिए पंचरंगी चोला माने हो जाएगा दोस्तों पंचरंग का चोला पहने हुए, 5 रंग का जो वस्त्र है वो धारण किए हुए, ठीक है। लेकिन जो संकेतित जो अर्थ होगा, जो आध्यात्मिक अर्थ होगा, वो पंचभौतिक शरीर इसका हो जाएगा। झिरमिट शब्द का अवधेयार्थ होगा झुरमुटा, झाड़ी, एक खेल विशेष, शाम का समय। झिरमिट शब्द का अवधेयार्थ होगा, तो झिरमिट का शब्दार्थ दोस्तों अभिधेयार्थ यानी कि जो वाचक शब्द है वो हो जाएगा एक खेल विशेष, एक प्रकार का खेल है जो कहते हैं कि किसी वस्त्र को रख करके और आंख मिचौनी तरह का एक खेल होता है, तो ये आपको याद रखना है। सुरत निरत का दिवला सजोले, मनसा की करले बाती, प्रेम हटी का तेल मंगा ले, जगे रहा दिन राती। पंक्ति के संदर्भ में अनुपयुक्त विकल्प बताइए। प्रेम की हाट का तेल, इच्छा रूपी बाती, भगवत स्मरण तथा ईश्वरीय ध्यान का दीपक, दिन रात का प्रज्वलन। कौन सा विकल्प है ये इसके बारे में अनुपयुक्त है, गलत है। कमेंट आप दोस्तों जरूर करके जाइएगा। एक कमेंट मुझे चलाता रहता है कि हाँ मैं सार्थक मेहनत है कर रहा हूँ, लोग वाग उसको देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, पता चलता है। कोई भी गलती हो निसंकोच आप उसको बताइएगा, क्या और ऐड करना है, क्या मैं सुधार कर सकता हूँ, सब आपके हिसाब से ही मैं करना चाहता हूँ। तो देखिए सुरत निरत का दिवला सजोले, तो यहाँ पर सुरत और निरत है भगवान स्मरण और ईश्वरीय ध्यान का दीपक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। दिवला माने दीपक है, संजोले माने सजा लेना चाहिए। और मनसा की कर ले बाती, मन को क्या कर लो तुम बाती कर लो, यानी कि मन से हमेशा ईश्वरीय ध्यान और भगवत स्मरण में लीन रहो। तो यहाँ पर इच्छा रूपी बाती नहीं है दोस्तों, मन रूपी बाती है। प्रेम हटी का तेल मंगा लो, प्रेम रूपी हाट का तेल है, यानी प्रेम की हाट का तेल है, यहाँ पर ये सही हो जाएगा। जगे रहा, दिन रात जले रहो, यानी कि दिन रात का प्रज्वलन उसको करते रहो, दिन रात तुम भगवत स्मरण है वो करते रहो। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर रूपक के माध्यम से ये बांधा है। इच्छा रूपी बाती इसका गलत हो जाएगा। सुरत निरत का दिवला सजोले, मनसा की कल्ले बाती, पंक्तियों के संदर्भ में अनुपयुक्त कथन विकल्प का चयन कीजिए। सुरत शब्द शरीर व मन से संबद्ध ससीमता के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। सुरत शब्द स्मरण व हरि स्मरण के अर्थ में गृहीत हुआ है। पंक्तियों में मीरा का उपदेशक रूप प्रकट हुआ है। समकालीन संत मत का शब्दावली समकालीन संत मत की शब्दावली का प्रभाव दिखाई देता है। बताइए। तो देखिए सुरत जो शब्द है दोस्तों, जो संत शब्दावली है, संतों के यहाँ पर, कबीर के यहाँ पर तो इस प्रकार के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन शंभू सिंह मनोहर इसका निषेध करते हैं कि यहाँ पर ये इस तरह प्रयुक्त नहीं हुआ है। ये सुरत जो शब्द है स्मरण या हरि स्मृत के रूप में ही व्यक्त हुआ है। जैसे संत शब्दावली में कबीर के यहाँ पर सुरति निरति की दो योग की जो अवस्थाएं आती हैं, वहां पर ये नहीं है, बल्कि भगवान के स्मरण के रूप में प्रयुक्त हुआ है। पंक्तियों में मीरा का उपदेशक रूप है वो प्रकट हुआ है, बिल्कुल सही बात है कि तू इस प्रकार क्या है ये उपदेश कर रही है, जैसे भी तरह से कि सूरत निरत का तुम्हें दिवला सजा लेना चाहिए, मन को बाती कर लो, इस प्रकार वो लोगों से कह रही है। समकालीन संत मत की शब्दावली का प्रभाव है वो भी दिखाई देता है, थोड़ा बहुत सामान्य प्रभाव है वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि यदि इन पंक्तियों को नहीं देखें तो एक पहली नजर में ये हमें कबीर की सी पंक्तियां लगती हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। जो पहला है दोस्तों यहाँ पर ये कथन गलत हो जाएगा। शंभू सिंह मनोहर के अनुसार मीरा के विषय में असंगत कथन बताइए। मीरा पर अपने समकालीन संत मत की शब्दावली का प्रभाव यत्र तत्र देखने में आता है। मीरा के पदों में लक्षित यह प्रभाव संत शब्दावली का ही है, मतगत नहीं। यह प्रभाव जितना सैद्धांतिक है उतना ही अव्यक्तिगत भी है। मीरा के पदों में प्रक्षिप्तांश की संभावना को भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता। बताइए। तो लगभग 10,000 दोस्तों शब्द हैं वो मैंने आपको यहाँ पर लिखे हैं।
तो एक मेहनत के लिए दोस्तों एक आप लाइक भी वीडियो को कर दिया करें, और जो भी यदि आपका साथ वाला है, तैयारी कर रहा है, तो उस तक भी वीडियो को पहुँचाने की कोशिश करें। शंभू सिंह मनोहर के अनुसार मीरा के विषय में असंगत कथन बताइए। तो देखिए, मीरा पर वो कहते हैं कि समकालीन संत मत की शब्दावली का प्रभाव है, देखने को मिलता है, बिल्कुल बात सही है। मीरा के पदों में लक्षित यह प्रभाव संत शब्दावली का है, मतगत नहीं है, यानी किसी भी मत से संबंधित नहीं है, बल्कि केवल मीरा है वो संतों के साथ समागम किया है, इधर-उधर डोली है, उसकी वजह से उनकी शब्दावली के सुनने, बोलने से, व्यवहार करने से कुछ शब्द उनके आ गए हैं। यह प्रभाव जितना अव्यक्तिगत है, उतना सैद्धांतिक नहीं, यानी कोई सिद्धांत रूप में मीरा ने नहीं किया है। जैसे संत मत है, जो संत ज्ञान मार्गी संत है, वो तो ज्ञान मार्ग में प्रचलित जो शब्दावली है, उसको ही प्रयुक्त करते हैं? और तुलसीदास वगैरह हैं, वो उसी तरह की शब्दावली प्रयुक्त करते हैं। तो ये जो मीरा ने जो शब्दावली प्रयुक्त की है, संत शब्दावली, वो अव्यक्तिगत है, केवल बोलने के लिए है, ये सैद्धांतिक नहीं है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। मीरा के पदों में प्रक्षिप्तांश की संभावना को अस्वीकार नहीं किया जा सकता, बिल्कुल सही बात है कि ऐसा लगता है कि नाथ पंथ के या किसी न किसी पंथ के लोगों ने इस तरह की शब्दावली है मीरा में मिला दी हो, तो ये बात भी शंभूनाथ सिंह जी स्वीकार करते हैं। तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये कथन है, देखिए, मीरा की पदावली को समग्र रूप में रखकर ही अपना निष्कर्ष निकालना होगा, जिससे स्पष्ट व निर्विवाद रूप से उनका सगुणोपासिका होना ही सिद्ध होता है। अपने गिरधर लाल के अनन्य भाव से अनुरक्त यह सगुण साधना का रूप ही उनका सच्चा व प्रकृत रूप है। अतः संत शब्दावली के शैवाल में कहीं कहीं ढकी हुई प्रेम की उस पावन मंदाकिनी के बिरहोच्छलित प्रवाह को हम देखकर भी अनदेखा नहीं कर सकते। मीरा के बारे में उक्त निष्कर्ष किस विद्वान का है? पद्मावती शबनम, परशुराम चतुर्वेदी, मनोहर लाल गौड़, शंभू सिंह मनोहर। कुछ लोगों ने दोस्तों आलोचना से संबंधित है कि भाई क्या मत निष्कर्ष है, उससे संबंधित सवाल है, वो ऐड करने की कही थी, तो मैंने यहाँ पर 8 से 10 सवाल भी ऐड करने की कोशिश करी है। तो देखिए, मीरा के बारे में ये जो निष्कर्ष है दोस्तों, वो शंभू सिंह मनोहर जी का है। सैन बताई सांची पंक्ति में सैन का अर्थ क्या होगा? संशय, राह है, सेना, एक जाति। तो देखिए, सैन है दोस्तों, सैन गुरुजी ने सैन बता दी है, और सैन माने हो जाएगी या तो शिक्षा या फिर राह है। ठीक है, शिक्षा या राह है, ये अर्थ हो जाएगी। महारा मन री उणारत भागी रे कथन के उणारत शब्द का अर्थ क्या होगा? अभाव, बेकार की बात, कामना, एक और तीन दोनों। तो यहां पर जो अर्थ हो जाएगा दोस्तों उणारत का, वो हो जाएगा एक और तीन दोनों हो जाएगा। छीलरिये महारो चित्त नहीं रे डावरिये कुण जाब, पंक्ति में छीलरिये डावरिये शब्दों का क्रम से संगत अर्थ होगा। छैल छबीला बालक, पोखर बालक, छोटी तलैया वर्षा ऋतु के पानी से भरे गड्ढे, छलिया वर्षा ऋतु के पानी से भरे गड्ढे। छीलरिये महारो चित्त नहीं रे डावरियों कुड़ जाब, पंक्ति के छीलरिये डावरियो शब्द का क्रम से संगत अर्थ होगा। तो देखिए, डावरियो कुण जाब, इनका जो संगत अर्थ दोस्तों हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, देखिए, छीलरियो माने हो जाएगी छोटी तलैया या पोखर। तो देखिए, पोखर है, छोटी तलैया है। डावरियो माने हो जाएगा वर्षा ऋतु के ऐसे गड्ढे जिनमें छोटे-छोटे गड्ढे जिनमें पानी भर जाता है। तो टावर माने होता है बालक, लेकिन डावरियो माने हो जाएगा वर्षा ऋतु के पानी के गड्ढे। तो छोटी तलैया और वर्षा ऋतु के तीसरा वाला विकल्प है वो सही हो जाएगा। ढंग से दोस्तों यदि हम मेहनत करते हैं तो कई बार सब्जेक्ट का इतना अच्छा पेपर आ जाता है कि उसकी वजह से ही हमारा सिलेक्शन है वो हो जाता है, और इसका उदाहरण स्वयं मैं हूँ, क्योंकि मेरी जो जीके वगैरह है वो विशेष ही कमज़ोर है, कई बार तो पास ही नहीं होती है, और मेरी सब्जेक्ट के भरोसे पर ही मेरा है वो सिलेक्शन हुआ था। 146 नंबर मेरे सब्जेक्ट में दोस्तों सही थे। तो आप लगा सकते हैं किस तरह की, जब आप इस तरह से मेहनत करते हैं, केवल पास होने के लिए मेहनत नहीं करते हैं, बल्कि सब्जेक्ट पर जितनी अच्छी आप कमांड कर लेंगे, सरल पेपर आ जाता है तो कोई बड़ी बात ही नहीं है, लेकिन यदि अच्छा पेपर आ जाएगा तो आप लोगों से बहुत आगे रहते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में यदि आपकी रुचि है तो सब्जेक्ट को इस तरह कर लीजिए, और जीके में यदि आपकी रुचि है तो जीके को फिर भी जीके में एक बाध्यता है कि आप कितना कर सकते हैं, लेकिन सब्जेक्ट में आप बहुत
स्कोर है वो कर सकते हैं, 130 प्लस स्कोर आप आराम से कर सकते हैं ढंग से पढ़ें तो। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं कि मैं तो जाई मिलूं दरियाव, पंक्ति के दरियाव शब्द से संकेतित है। दरिया दिल, बड़ा आदमी, श्री कृष्ण रूपी महासमुद्र, सम्मान सूचक शब्द। तो यहाँ पर जो दरियाव दोस्तों शब्द है वो हो जाएगा श्री कृष्ण रूपी महासमुद्र। वो कहती है कि मैं गंगा जमुना सो काम नहीं रे, मैं तो जाई मिलूं दरियाव, कि मैं तो गंगा जमुना में नहीं, मैं तो अब श्री कृष्ण रूपी महासमुद्र में ही मिलके रहूंगी। बड़े घर ताली लागी रे पद के अनुसार मीरा का असंगत कथन है। मीरा को अपने कृष्ण रूपी राजा से मिलने के लिए सरदार सामंतों की अनुमति की दरकार नहीं है। मीरा अब सोने चांदी से भी बढ़कर हीरों का व्यापार करने लग गई है। मीरा को कृष्ण प्रेम रूपी धरती का आश्रय मिल गया है। मीरा का बड़े घर में अर्थात कृष्ण में ध्यान लगने से मन की मनोवांछा पूरी हो गई है। बताइए। तो यहाँ पर देखिए वो कह रही है, क्या कह रही है कि मुझे अब कृष्ण रूपी राजा से मिलने के लिए, क्योंकि किसी राजा से मिलना है तो हमें उसके क्या है सामंत दरबारों से मिलना पड़ेगा, पहले उनसे आज्ञा लेनी पड़ेगी। किसी भी आप नेता से मिलो तो उसके पीए से मिलना पड़ता है। लेकिन मीरा कहती है कि मुझे अब कृष्ण रूपी राजा से मिलने के लिए सरदार सामंतों की अनुमति की दरकार नहीं है। तो ये बात बिल्कुल सही है। मीरा अब कहती है सोना चांदी से भी बढ़कर मैं हीरा रो व्यापार, कि म्हारो हीरा सोना चांदी से भी बढ़कर हमारो हीरा रो व्यापार, तो व्यापार करने लग गई है। मीरा को कृष्ण प्रेम रूपी धरती का आश्रय नहीं दोस्तों, रत्नाकर का, रत्नाकर का आश्रय मिल गया है। जिस प्रकार सारी नदियां महासमुद्र में मिलकर के विलीन हो जाती हैं, समर्पित हो जाती हैं, उसी प्रकार मीरा ने भी अपने को कृष्ण प्रेम रूपी भक्ति रूपी क्या है समुद्र में अपने को विलीन कर दिया, उसका सहारा मिल गया है। वो कहती है कि आज तो मेरा भाग्य जाग गया है और मुझको क्या है कृष्ण के प्रेम का क्या है आश्रय मिल गया है, रत्नाकर का। मीरा का बड़े घर में अर्थात कृष्ण में ध्यान लगने से मन की मनोवांछा पूरी हो गई, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन गलत हो जाएगा वो हो जाएगा धरती की जगह आएगा रत्नाकर यानी समुद्र। काच कथीर सु काम नहीं रे पंक्ति में आए कथीर शब्द का अर्थ क्या है? कत्था, रांगा, कारीगर, लाल रंग। तो देखिए दोस्तों कथीर शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा रांगा जैसी एक तुच्छ धातु होती है, रांगा बहुत ही सस्ता होता है। तो यहाँ पर तुच्छ, काच और कथीर का मतलब है बहुत ही तुच्छ धातुएं, ठीक है, तुच्छ वस्तुएं संसार की, ऐसे जो तुच्छ प्रलोभन है उनके आगे में श्री कृष्ण की भक्ति प्रेम को नहीं छोड़ सकती। तो इसका अर्थ तो रांगा हो जाएगा, लेकिन इसका संकेत है जो अन्यार्थ होगा, लक्ष्यार्थ होगा, वो हो जाएगा रांगे जैसी अन्य धातुएं, और इसमें हो जाएगा तुम्हारा क्या उपादान लक्षणा हो जाएगी। मीरा के अनुसार कृष्ण ने अपनी चमत्कारिक महिमा से किस संत के भंडार को भर दिया था? रैदास, पीपा, धर्मदास, धन्ना भगत। तो मीरा कहती है कि पीपा को परचो दियो भरो खजानो पूर, यानी कि पर्चा दिखाना यानी चमत्कार करके। आज भी जैसे बाबा बागेश्वर धाम में पर्चा वगैरह दिखाते हैं, तो पर्चा बताना, पर्चा दिखाना, एक चमत्कार करना। तो इस प्रकार पर्चा दिखा करके चमत्कार करके तुमने पीपा के खजाने को क्या कर दिया था? भर दिया था। गागरोनगढ़ का पीपा है। हाल्या मोल्यासु काम नहीं रे सीख नहीं सिरदार, काम दारासु काम नहीं रे मैं तो जाप करूं दरबार। पंक्तियों से क्या प्रकट नहीं होता है? भक्त का आत्मविश्वास, भक्ति संप्रदायों का समर्थन, भक्त का भगवान से सीधा संबंध, आडंबर विहीनता। आरपीएससी जिस पैटर्न पे दोस्तों चल रही है उससे भी एक कदम जाकर के मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाता हूं, ठीक है। तो आप लगातार आप चैनल के साथ में बने रहिएगा और सपोर्ट आप करते रहिएगा, जिससे कि विश्वास है वो लगता है कि देखिए इन पंक्तियों से क्या प्रकट नहीं होता है। तो मीरा कह रही है कि हाली मोहाली, यानी हाली मोहाली होते हैं दोस्तों जो छोटे काम करने वाले छोटे मोटे नौकर होते हैं, उनको कहते हैं हाली मोहाली। कि हाली मोहाली से मुझे कोई काम नहीं है, सरदारों की सीख की मतलब सरदारों की अनुमति की मुझे आवश्यकता नहीं है, कामदारों से मुझे कोई काम नहीं है, मैं तो सीधे ही दरबार में जाती हूँ। तो यहाँ पर देखिए भक्त का आत्मविश्वास प्रकट होता है, बिल्कुल सही बात है कि मुझे विश्वास है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है। तो भक्ति संप्रदायों का समर्थन यहाँ पर नहीं है दोस्तों,
यहाँ पर जो हाली मोहाली हैं ये हैं, तो ये क्या है, भगवान तक पहुँचाने जाए बांधवे में जो बीच में भक्त संप्रदाय के मठ मठाधीश आ जाते हैं, उनका यहाँ पर विरोध किया गया है, उनकी यहाँ पर अवहेलना की गई है, भक्ति संप्रदायों का समर्थन नहीं किया गया है। भक्त का भगवान से सीधा संबंध, मैं तो जाप करूँ दरबार, ये बिल्कुल है कि जब भगवान का और भक्त का सीधा संबंध स्थापित हो जाता है तो उसे बीच में किसी भी अन्य आचार्य वगैरह की गुरु की आवश्यकता नहीं है। आडंबर विहीनता यानी कि हाली मुहाली और स्तेक आडंबर विहीनता भी यहाँ पर प्रकट हुई है, तो केवल दूसरा ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। रूपा सु काम नहीं रे, रूपा शब्द का अर्थ क्या होगा? रूप, सुंदरता, चांदी, धवलता, बताइए। रूपा सु काम नहीं रे, रूपा शब्द का अर्थ क्या होगा? तो रूपा शब्द का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों चांदी, कि सोना रूपा सु काम नहीं रे, म्हारो हीरा रो व्यापार। बड़े घर लागी ताली रे, पंक्ति में ताली लगना का सुसंगत अर्थ होगा ध्यान लगना, ताली बजाना, आवाज करना, तारीफ करना। तो यहाँ पर ताली लगना दोस्तों तारी है, तारी, ताली का तारी होता है और तारी एक प्रकार की ध्यान की अवस्था होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा ताली लगना मुहावरे का प्रयोग है, इसका अर्थ हो जाएगा ध्यान लगना। मीरा लागो रंग, मीरा को कौन सा रंग लग गया है? हरा रंग, लाल रंग, पीला रंग, कृष्ण प्रेम का श्याम रंग, बताइए। तो मीरा को दोस्तों कृष्ण प्रेम का श्याम रंग है वो लग गया है। मीरा के अनुसार मीरा लागो रंग हरि पद के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? तिलक और माला ही मीरा का चूड़ा है, शील व्रत का पालन ही मीरा का श्रृंगार है। श्रृंगार दोस्तों ऐसे लिखते हैं, टाइपिंग में नहीं आता है, ध्यान रखना। मीरा के अनुसार यदि कोई उसकी निंदा करेगा तो वह गोविंद के गुण नहीं गाएगी। मीरा संतों द्वारा निर्देशित भगवत भक्ति के मार्ग का अनुसरण कर अपना जीवन सफल करेगी, बताइए। मीरा लागो रंग हरी, तो यहाँ पर देखिए क्या कह रही है दोस्तों मीरा, तिलक और माला ही मीरा का चूड़ा है, कि छाप तिलक करो, तिलक माला चूड़ा मारो, शील व्रत मारो श्रृंगार, तो ये भी बतवा श्रृंगारो। मीरा के अनुसार यदि कोई इसकी निंदा करेगा, निंदा करे चाहे प्रशंसा करे, वह तो गोविंद के गुण गाएगी, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा ये वाला। मीरा संतों के निर्देशित, ये वाला सही है, ठीक है, कि जो मार्ग संतों ने बना दिया है, जिन मार्ग पे संत चले हैं उसके मार्ग का मैं अनुसरण करूंगी, चाहे कोई कुछ भी कहे। चोरी ना करस्या, जीवना सत्यास्या, काई करसा महारो कोई, गज से उतर के खर नहीं चढ़स्या, ये तो बात ना हुई। पंक्तियों के संबंध में असंगत विकल्प है, प्रसिद्ध मुहावरे का प्रयोग है। अस्ते और अपरिग्रह, ये दोस्तों यहाँ पर प्रसिद्ध अपरिग्रह नहीं है, यहाँ पर हो जाएगा आपका अहिंसा, ठीक है, कि अस्ते और अहिंसा रूपों की व्यंजना हुई है। भौतिक प्रपंचों से विमुखता, आराध्य प्रेम में दृढ़ता, बताइए। अपरिग्रह की जगह पर अहिंसा आ जाएगा। तो देखिए मीरा कह रही है कि मैं ना कोई चोरी करूंगी ना किसी जीव को सताऊंगी, तो चोरी करना यानी अस्ते हो जाएगा दोस्तों, और जीव को नहीं सताना यानी अहिंसा हो जाएगी, ठीक है। तो इन रूपों की व्यंजना हुई है, बिल्कुल सही बात है, अव्यक्ति हुई है। और भौतिक प्रपंचों से विमुखता है, ठीक है, कि मैं क्या है, जो भी भौतिक प्रपंच है उनको बिल्कुल नहीं करूँ, कि चोरी करना, जीवों को सताना, ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। खर पे नहीं चढ़ना, ये भी बात भौतिक प्रपंचों में आ रही है। आराध्य प्रेम में दृढ़ता है, कि कोई मेरा कोई क्या कर लेगा जब मैं कुछ करूंगी नहीं, तो आराध्य प्रेम की वजह से ये बात कह पा रही है। और क्या कह रही है कि मैं गज से उतर कर, यानी श्री कृष्ण रूप भक्ति रूपी जो हाथी है उस पर मैं चढ़ी हुई हूँ, उससे उतर कर मैं सांसारिक प्रपंच रूपी जो क्या है गधे हैं उन पर नहीं चढ़ूंगी। तो यहाँ पर प्रसिद्ध मुहावरे का नहीं, प्रसिद्ध लोकोक्ति का यहाँ पर प्रयोग है, कि हाथी से उतर करके गधे पर चढ़ना, ठीक है। तो ये प्रसिद्ध राजस्थान की लोकोक्ति है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए है वो गलत है। मीरा लागो रंग हरी पंक्ति में अलंकार है, यमक, श्लेष, विरोधाभास, उपमा। तो इस पंक्ति में दोस्तों रंग जो शब्द है वहां पर दो अर्थ हैं उसके, श्लेष्ठ शब्द है और रंग के अर्थ हैं, एक तो श्याम रंग, ठीक है, श्याम रंग यानी काला रंग, और एक कृष्ण प्रेम का रंग, तो यहाँ पर श्लेष अलंकार है वो हो जाएगा। आवो सहेली रला करा है, पद के अनुसार बताइए कि मीरा किसे सच्ची वस्तु मानती है? माणिक मोतियों को, रंग बिरंगे वस्त्रों को, हठयोग की साधना को, प्रियतम के प्रेम को। पूरी की पूरी दोस्तों 20 पदों को आपको मैंने छलनी करके पटक दिया है। यदि आप व्याख्या और इन प्रश्नोत्तरी को कर जाते हैं
तो आपका मैं वो कह रहा हूँ कोई भी सवाल है वो गलत नहीं होगा। आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में एक-एक क्लास ही मैंने डाली थी और उसमें से ही सारे के सारे क्वेश्चन आपको कराए हुए आ गए डिट्टो क्वेश्चन, ठीक है? तो ऐसा ही आप सेकंड ग्रेड में होने वाला है, ठीक है? और मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मैं कुछ छोड़ता ही नहीं हूँ, बनाएगा भी आरपीएससी तो उसी के आस-पास से बनाएगी। यदि आपने व्याख्या पढ़ रखी है, तो फिर आपका कोई भी चांस नहीं है कि आपका क्वेश्चन गलत हो। तो देखिए, आवो सहेली रला करा है पद के अनुसार है, तो माणिक मोतियों को नहीं, रंग-बिरंगे वस्त्रों को नहीं, प्रियतम के प्रेत को कि प्यारी प्रीत सो साँची, तो ये बात कहती है। क्योंकि जब अलग तो जब जाएगा जब कोई लाइन छोड़ेंगे हम, ठीक है? और जो यदि नहीं होगा तो वो किसी पर भी नहीं होगा, ये बात आप ध्यान रखना। झूठी दिखनी चीर पंक्ति के दिखनी शब्द से शंभू सिंह मनोहर ने किस विशेष नगर का संबंध माना है? दिखनी शब्द से, जहांनगर, विजयनगर, मद्रास, मैसूर। तो देखिए दिखनी जो शब्द है, दिखनी का मतलब है दक्षिणी चीर और शंभू सिंह जी कहते हैं कि ये दक्षिणी चीर यानी दक्षिण के देश में, दक्षिण भूभाग में बनी हुई किसी विजयनगर संबंध, विजयनगर एक जगह है, वहाँ के बने वस्त्र हैं, वो राजस्थान में मध्यकाल में बड़े ही प्रसिद्ध थे, ठीक है? तो विजयनगर से यहाँ पर संबंध माना है। देख विराणे निवाड़ को कालर अपनों ही भलो है, पंक्ति के निवाड़ व कालर शब्दावली किस चीज से संबंधित है? भूमि से संबंधित, रंग छपाई से संबंधित, आभूषणों से संबंधित, खान-पान से संबंधित। तो ये जो शब्दावली है दोस्तों, निवाण हो गई, कालर हो गई, ये भूमि से संबंधित शब्दावली है। कालर माने होता है ढलाऊ उपजाऊ भूमि होती है और निवाण होती है तुम्हारी अनुपजाऊ अनुर्वर भूमि होती है, ठीक है? तो ये भूमि से संबंधित शब्दावली का प्रयोग किया है। मीरा को अपने प्रियतम का गूदड़ा सच्चा लगता है क्योंकि वह सस्ता पड़ता है, निरर्थक वस्तु का भी उपयोग करना चाहिए, उसमें शरीर निर्मल रहता है, वह प्रियतम से संबंध रखता है। तो गूदड़ा है, प्रियतम को गूदड़ो साँचो साँचो लागत जिस जामे निर्मल रहे शरीर, यानी कि उसमें शरीर है वो कैसा रहता है? निर्मल रहता है। कि जब श्री कृष्ण की भक्ति में यदि तुम निमग्न रहोगे, तो फिर गूदड़ा है वो भी क्या है, उसमें भी शरीर है वो निर्मल रहेगा। पर घर गवण निवारी पदावली के संबंध में शंभू सिंह मनोहर का संगत वक्तव्य है। प्रथम अर्थ में यह लौकिक प्रेम के स्थान पर अलौकिक कृष्ण प्रेम की ओर उन्मुख होने का वाचक है। द्वितीय अर्थ में पातिव्रत्य पालन का। पद में संश्लिष्ट रूप में प्राय दोनों ही भावों का द्वयर्थक निर्वाह हुआ है। तथापि पदगत समष्टिगत मूल भाव को देखते हुए इसे द्वितीय अर्थ में ही ग्रहण करना उपयुक्त होगा। मीरा इस पद में अविनाशी प्रियतम कृष्ण में एकनिष्ठ अनुराग के महत्व को प्रतिपादित करती है। बताइए। तो देखिए क्या कह रहे हैं कि पर घर गवण निवारी, यानी कि दूसरे के घर को जाने वाली रीति को त्याग करके, निवारित करके, यानी कि प्रथम अर्थ में लौकिक प्रेम के स्थान पर अलौकिक कृष्ण प्रेम की उन्मुख का वाचक है कि तुम जो जो दूसरे को लौकिक सांसारिकता में पढ़ रही हो उसको छोड़ करके क्या में पढ़ जाओ, कृष्ण भक्ति में पढ़ जाओ। और द्वितीय अर्थ में पातिव्रत्य पालन का है कि अपने व्यभिचार मत करो, पर पुरुष गामनी मत हो, केवल पतिव्रत धर्म का पालन करो। तो ये बात बिल्कुल सही है, मीरा कह रही है। और पदों में संश्लिष्ट रूपों में प्राय दोनों ही भावों का द्व्यर्थक निर्वाह हुआ है, बिल्कुल सही बात है। तथापि पदगत समष्टिगत मूल भाव को देखते हुए इसे प्रथम अर्थ में ही ग्रहण करना उपयुक्त होगा। यहाँ पर प्रथम अर्थ आ जाएगा तब सही होगा, ये गलत है ऑप्शन। मीरा इस पद में अविनाशी प्रियतम कृष्ण के एकनिष्ठ अनुराग के महत्व को प्रतिपादित करती है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। बर अपनों ही भलो है पंक्ति के आधार पर बताइए कि मीरा ऐसा क्यों कहती है? वह दरिद्र और कोढ़ी कुष्ठी होता है, उसके साथ रहने जाने पर सभी लोग पतिव्रता कहकर आदर करते हैं क्योंकि वह लाख रुपए का होता है, क्योंकि वह छैला और परम रसिक होता है। बताइए। बर अपनों ही भलो है पंक्ति के आधार पर बताइए कि मीरा ऐसा क्यों कहती है? तो देखिए वो कहती है बर अपनों ही भले है, चाहे वो क्या है, क्योंकि उसके साथ रहने पर जाके संग सिधारता है भलो कहे सब कोई, यानी जिसके संग रहने पर लोग पतिव्रता कह करके आदर करते हैं।
मीरा को अलौना सलौना साग ही भला लगता है क्योंकि वह पियाजी का साग है। मीरा को वही पसंद है। मीरा सादा खान पान में विश्वास करती है। मीरा को वही उपलब्ध है। बताइए। तो दोस्तों मीरा को अलौना सलौना साग है क्योंकि वो पियाजी का साग है। प्रियतम से संबंध यदि प्रियतम मुझको बिना नून का नमक का साग है वो भी देंगे तो भी मुझे वो अच्छा लगेगा। बरजी में काहि नाही रहूं पद के अनुसार असंगत विकल्प बताइए। मीरा साधु संतों की संगति में ही कृष्ण भक्ति का सुख लेती है तथा ये सांसारिक प्रपंचों से दूर रहती है। मीरा के अनुसार तन मन धन जाने पर भी वह विमुख कृष्ण भक्ति से विमुख नहीं होगी। मीरा के अनुसार तन मन धन जाने पर भी वह ये नहीं होगा यहाँ पर कृष्ण भक्ति से विमुख नहीं होगी। मीरा का मन कृष्ण के स्मरण में लगने पर वह संसार भर के ताने और उपालंब सहने की कहती है। मीरा ने सतगुरु रूप में भक्त रैदास की शरण ले ली है। बताइए। बड़े क्वेश्चन पर आप वीडियो को रोक सकते हैं। तो देखिए क्या कह रही है मीरा कि मीरा ने साधु संतों की संगति में ही कृष्ण भक्ति का सुख लेती है। बिल्कुल सही बात है। और सांसारिक जगत से रहूं मैं दूर, ये बात बिल्कुल सही है। तन मन धन जाए, चाहे कोई मेरा शीश उतार ले, चाहे मेरा तन मन नष्ट हो जाए, लेकिन मैं कृष्ण भक्ति से विमुख नहीं होंगी। बिल्कुल सही है। मीरा का मन कृष्ण के स्मरण में लगने पर वह संसार भर के ताने उपालम सहने की बात कहती है। बिल्कुल सही बात है। जगत के सब बोल सह लूंगी, जगत के सब ताने सह लूंगी। मीरा ने सतगुरु रूप में भक्त रैदास की नहीं दोस्तों, कृष्ण की ही शरण ले ली है। तो ये आपको ये अलग से क्वेश्चन भी बन सकता है कि मीरा ने सतगुरु रूप में किसकी शरण ली है, तो कृष्ण की ली है, रैदास की नहीं ली है। तो ये गलत हो जाएगा। ना ही भावे थारो देशड़लो रंग रूड़ो पंक्ति मीरा के द्वारा किससे कही गई है? कृष्ण से, राणा से, मेवाड़ के लोगों से, साधु संतों से। तो यहाँ पर देशड़लो रंग रूड़ो माने दोस्तों रंगीला सुंदर, देशड़लो माने देश और इस देश से संबंधित है मेवाड़। तो ये मेवाड़ है, मीरा को यूं नहीं भाता है। किससे कही गई है? ये पंक्ति कही गई है राणा से। मीरा को रंगीला सुंदर मेवाड़ क्यों नहीं सुहाता है? क्योंकि मीरा मेवाड़ को त्याग चुकी है, क्योंकि मेवाड़ में साधुजन नहीं बसते हैं, क्योंकि मेवाड़ में राणा परेशान करता है, क्योंकि वह कृष्ण से संबंधित स्थानों पर रहना चाहती है। बताइए। मीरा को रंगीला सुंदर मेवाड़ क्यों नहीं सुहाता है? क्योंकि दोस्तों इसमें कौन नहीं बसते हैं? साधु जन नहीं बसते हैं। तो ये जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। काजल टीकी हम सब त्यागा त्यागो बांधन जोड़ो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर बर पायो छे पूरो। पंक्तियों के असंगत, पंक्तियों से असंगत विकल्प है माधुर्य भाव की भक्ति, लौकिक सौभाग्य सूचक चिन्हों का परित्याग, मीरा की श्रृंगार प्रसादन संबंधी दुर्बलता, मीरा के वैधव्य पर प्रकाश। बताइए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको दोस्तों मैं वो कह रहा हूँ कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो आप लगातार मैं वो कह रहा हूँ जितना ज़्यादा आप पी सकें इस ज्ञान को, जितना ज़्यादा आप देख सकें, बन सकें, उतना आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जो देख लेगा, और यदि आपको दोस्तों पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके मुझको मैसेज कर सकते हैं। तो देखिए पंक्तियों से असंगत विकल्प है। पंक्तियों से असंगत विकल्प क्या है? तो माधुर्य भाव की बर फायो छे पूरो बर के रूप में कर रही है, तो माधुर्य भाव की भक्ति हुई है। लौकिक सौभाग्य सूचकों प्रयाग काजल टीकी, तो बिल्कुल सही भाग है। मीरा के श्रृंगार प्रसादनों संबंधी दुर्बलता नहीं हुई है दोस्तों, इनका तो विमोह प्रकट हुआ है। मीरा के वैधव्य पर भी प्रकाश यहाँ पर पड़ता है। सही बात है। तीसरा ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत हो जाएगा। अगला है राणा जी थे क्याणो राखो मासू बैर, पद के अनुसार बताइए मीरा ने कृष्ण प्रेम के लिए क्या नहीं त्यागा है? महल अटारी, भगवा चादर, काजल टीको, मेवाड़। तो मीरा क्या कहती है कि महल अटारी हम सब त्यागा त्यागो तारो शहर, और काजल टीको हम सब त्यागा भगवी चादर पहर। यानी भगवा चादर है वो नहीं त्यागी है, बाकी तीनों त्याग दिए हैं। थारो रूसे राणा कुछ नहीं बिगड़े, पंक्ति के आधार पर बताइए कि मीरा का कुछ क्यों नहीं बिगड़ेगा? क्योंकि राणा असक्त है और मीरा सशक्त, क्योंकि मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया है, क्योंकि मीरा पर कृष्ण ने मेहरबानी कर दी है, क्योंकि मीरा के पास बिगड़ने को कुछ नहीं है।
तो वो कहती है कि थारे राणा थारे रूसे राणा कुछ नहीं बिगड़े, हरि कीनी मेहर, क्योंकि भगवान ने क्या कर दी मुझ पर, मेहरबानी कर दी है, कृपा कर दी है। राणा जी थे क्याणो मासू बेर, तो ये पूरा पद है दोस्तों, पद के संबंध में असंगत है। राणा और मीरा का प्रेम, राजस्थानी आदर सूचक व बोलचाल के शब्दों का प्रयोग, आराध्य का भक्त पर अनुग्रह, संसार से संपूर्ण विरक्ति। तो देखिए यहाँ पर राणा और मीरा का दोस्तों प्रेम नहीं है, यहाँ पर विद्वेष है, द्वेष है, वैर है, वो प्रकट हुआ है। राजस्थान के आदर सूचक जैसे थे आपको कहते हैं, आदर सूचक कहते हैं। बोलचाल के शब्द हैं जैसे कि इछड़ा है, ठीक है, और महासू है, इस प्रकार के बोलचाल के शब्द है, राजस्थानी शब्दावली तो है ही है। आराध्य का भक्त पर अनुग्रह है, भगवान भगवी चादर पहर और हरि कीनी मेहर, बिल्कुल सही हो जाएगा। संसार से विरक्ति है, यहाँ पर भी प्रयुक्त हुई है कि भाई महल अटारी हम सब त्यागा, तो ये सांसारिक विरक्ति के यहाँ पर प्रतीक चिन्ह लिए गए हैं। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा। कुछ नहीं बिगड़े अब हरि कीनी मेहर पंक्ति से संबंधित नहीं है, अहंकार, कृपा, विश्वास, दृढ़ता। बताइए। जब आप इस तरह से दोस्तों समझने लग जाएंगे, ये होता है समझना, और रटने से आपका पेपर है, क्योंकि आप कुछ सवालों को रट करके चले जाते हैं, ठीक है, उससे आपका सवाल सही नहीं होगा। आपको मूल जो भाव है वो पूरा आपको समझना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, लेकिन समझदारी के साथ में रटना पड़ेगा कि कुछ नहीं बिगड़े ऑप्शन के आधार पे आपको उत्तर देना पड़ेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब हरि कीनी मेहर पंक्ति से संबंधित नहीं है, अहंकार, कृपा, विश्वास, दृढ़ता। तो देखिए कुछ नहीं बिगड़े, यहाँ पर अहंकार नहीं है दोस्तों, यहाँ पर केवल मीरा का विश्वास है, दृढ़ विश्वास है वो दिखाई दे रहा है, दृढ़ता भी है और कृपा भी है, मेहर में कृपा हो जाएगी। तो अहंकार इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। शंभू सिंह मनोहर ने मीरा विरचित रचनाओं का 3 भागों में वर्गीकृत किया है, कौन सा उनमें नहीं है? टीका ग्रंथ, स्फुट पद व अन्य मुक्तक, प्रबंधात्मक रचनाएं, सांप्रदायिक पद। बताइए। तो यहाँ पर जो 3 भागों में वर्गीकृत किया है दोस्तों, उसमें टीका ग्रंथ है, स्फुट पद है, प्रबंधात्मक है, सांप्रदायिक पदों का यहाँ पर उल्लेख नहीं किया है। शंभू सिंह मनोहर के अनुसार मीरा रचित प्रबंधात्मक रचनाओं में कौन सी शामिल नहीं हो सकती है? नरसी जीरो मायरो, सतभामानुरूषण, रुक्मणी मंगल, गीत गोविंद की टीका। बताइए। तो यहाँ पर जो दोस्तों ये है जो नरसी जीरो मायरो है, ये बिल्कुल सही बात है, प्रबंधात्मक हो जाएगी, और सतभामानुरूषण हो जाएगी, रुक्मणी मंगल हो जाएगी। ये जो गीत गोविंद है ये टीका ग्रंथों में आ जाएगा इसका, ये उस नहीं होगा, प्रबंधात्मक में नहीं है, तो तीनों हो जाएंगे। हालांकि इनको इन्होंने पूर्णतः प्रमाणिक नहीं माना है, इनकी प्रमाणिकता को संदिग्ध माना है। भगवा भावना की दृष्टि से मीरा के वे ही पद प्रमाणिक माने जाने चाहिए जो उनकी सगुण भक्ति भावना के अनुरूप हैं। दूसरे, भाषा की दृष्टि से मीरा के राजस्थानी में प्राप्त अथवा राजस्थानी से प्रभावित पदों को ही विश्वसनीय माना जाना चाहिए। उक्त मान्यता किस विद्वान की है? पद्मावती शबनम, डॉक्टर प्रभात, हीरालाल माहेश्वरी, शंभू सिंह मनोहर। तो ये जो मान्यता है दोस्तों, ये पदों की प्रमाणिकता के संबंध में, ये किसकी है? शंभू सिंह मनोहर जी की है। मीरा ने अपने इष्ट देव श्री कृष्ण की कल्पना पति के रूप में की है। अपने रहस्यमय गीतों में भी मीरा ने कृष्ण प्रेम के प्रति भक्ति और प्रेम दर्शाया है। इसी से इनका रहस्यवाद कबीर के रहस्यवाद के समान शुष्क नहीं होने पाया। उक्त कथन किस विद्वान आलोचक का है? शंभू सिंह मनोहर, नरोत्तम दास स्वामी, श्री कृष्णलाल, हीरालाल माहेश्वरी। बताइए। तो ये जो दोस्तों कथन है वो हो जाएगा हमारे नरोत्तम दास स्वामी का। तो ये हमारे दोस्तों मीरा पदावली से अब तक 3 वीडियोज में 100 प्रश्न हो गए हैं। यदि आपने अभी तक पहली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो जाकर के आप ज़रूर देखिएगा, और यदि आपका और सपोर्ट रहा तो मैं इसमें से और भी क्वेश्चन जितने बन सकेंगे वो मैं आपको बनाने की कोशिश करूंगा। हालांकि आपका पूरा हो गया है, प्रत्येक पंक्ति को मैंने छान दिया है, लेकिन फिर भी दोबारा से हम और कर सकते हैं।
लेकिन आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। तो देखिएगा, यदि आप इस तरह से तैयारी करते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ उसके बाद पेपर के बाद में इस चैनल पर आप आइएगा और जब बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपके रचनाओं से नहीं आए हैं, कितने क्वेश्चन आपको ऐसे लगे कि ये तो बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है, ठीक है? तो मैं आपको जितना ज़्यादा है वो सा देने की कोशिश करता हूँ। अब वीडियो का जो अगला पार्ट है उसमें यदि कोई क्वेश्चन रह जाता है तो वो आपकी ज़िम्मेदारी है। यदि आप अगले पार्टों को चाहते हैं तो आप थोड़ा-सा कमेंट करिएगा दोस्तों, जितने अच्छे कमेंट आएँगे, अच्छे क्या बुरे जैसे भी कमेंट आएँगे तो मैं आपको जल्दी से जल्दी पूरी रचना को पूर्णतः करवाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए अब आपसे मिलता हूँ मैं अगली वीडियो के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों बाय-बाय। जय हिंद, जय भारत।